हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम 30 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि आपका प्लेज पर बेस्ड होंगे और प्लेज में स्पेशली जो है मिरेकल प्ले, मिजरी प्ले और जो आपका इंटरल्यूड मोरालिटी प्ले होता है उन पर बेस्ड होंगे। और अकॉर्डिंग टू जो है अगर हम देखें ये किन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एल टी ग्रेड, एनवीएस एंड केवीएस। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बीपीएससी का जो है टायर थ्री, ये ट्री जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी teacher recruitment exam 3.0, they should must watch this video. So let us start our video without wasting the time. Here goes our question number 1. अगर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, द मिरेकल प्ले, द मिरेकल प्ले प्रिंसिपली डील विद द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई। मतलब जो है आपको जो है मिरेकल प्ले जो है प्रिंसिपली किसके साथ डील करते हैं, मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई। अब ऑप्शंस हैं आपके मैजिक, सुपरनेचुरल पावर्स, सेंट एंड सेजेस, पर्सोनिफाइड वाइसेस एंड वर्च्यू। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेंट एंड सेजेस। मिरेकल प्ले प्रिंसिपली डील्स विद द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई सेंट एंड सेजेस। मतलब जो साधु और संत होते हैं उनकी जो है मिरेकल्स पर बेस्ड होते हैं मिरेकल प्ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मिजरी प्ले डील्स विद। मिजरी प्ले किसके साथ डील करते हैं, तो ऑप्शंस हैं आपके द लाइफ एंड द डीड्स ऑफ द सेंट्स, बिब्लिकल थीम्स, हेवन एंड हेल, मॉरल वैल्यूज। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिजरी प्ले डील्स विद बिब्लिकल थीम। मतलब जो मिजरी प्ले होते हैं वो बाइबल की थीम पर बेस्ड होते हैं, जो बाइबल की आपकी थीम है उस पर जो है ये बेस्ड होते हैं। यहाँ पर अब आप एक साथ देख लीजिए, समझ लीजिए, जो मिरेकल प्ले हैं वो डील करते हैं किसके साथ, मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई सेंट एंड सेजेस, जबकि जो मिजरी प्लेज होते हैं वो बाइबल की थीम को डेराइव करते हैं। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मोरालिटी प्ले। जो मोरालिटी प्ले होते हैं उनका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है, तो ऑप्शंस हैं आपके, दे प्रेजेंट बिब्लिकल फिगर्स, they present saint and sages, they present vice and virtue as personified figure, they symbolizes Christian moral values। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दे प्रेजेंट वाइस एंड वर्च्यूज एज पर्सोनिफाइड फिगर्स। तो तीन चीजें हैं, मिजरी प्ले, मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले, ये तीनों आपको जो है पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वर द इंटरल्यूड्स इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इंटरल्यूड्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस हैं आपके, दे हैड बेटर थ्योरेटिकल इफेक्ट, मतलब जो है उनका बेटर थ्योरेटिकल इफेक्ट था, दे प्लीज्ड द कॉमन क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर्स, दे प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ, दे ड्वेल्ट विद द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दे प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ। इंटरल्यूड्स यूजुअली क्या होता था, कोई जो सीरियस प्ले होता था उसके जो है बीच में जो है इसको चलाया जाता था, तो ये एक तरह से जो है कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता था ऑडियंस को। सो नेक्स्ट, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द बिब्लिकल थीम्स वर इनेक्टेड इन। जो बाइबल की जो थीम्स थी उनको इनेक्ट किया जाता था किसमें, ऑप्शंस हैं आपके, द मोरालिटी प्ले, मिजरी प्ले, मिरेकल प्ले, इंटरल्यूड्स। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोगों ने इससे ऊपर भी जो है मिजरी प्ले के बारे में पढ़ा, तो मिजरी प्ले जो है यू डील करते थे किसके साथ, बाइबिकल थीम के साथ, बिब्लिकल जो थीम्स होती थी उनके साथ जो है डील करते थे। नाउ मूविंग अवर क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिसरेक्शन ऑफ लेजरस वाज वेरी पॉपुलर प्ले इन 15th सेंचुरी। मतलब रिसरेक्शन ऑफ लेजरस जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्ले है 15th सेंचुरी का। तो इसका हमें जॉनर बताना है, मतलब जो है ये मिजरी प्ले था या फिर मोरालिटी प्ले था, मिरेकल प्ले था या फिर इंटरल्यूड था। तो जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये एक मिरेकल प्ले था। मिरेकल प्ले क्या होते हैं आपको पता है कि मिरेकल प्ले जो है डील करते हैं किसके साथ, मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय द सेंट एंड सेजेस। जो सेंट और सेज होते थे उनको जो है
उनके द्वारा जो मिरेकल परफॉर्म किए जाते थे उस पर डिपेंड करते थे। नाउ मूविंग अवर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी मैन वाज मोस्ट फेमस प्ले ऑफ द 15th सेंचुरी। जो एवरी मैन है ये बहुत ही फेमस प्ले है 15th सेंचुरी का। तो इट वाज ये क्या था? मॉरलिटी प्ले, मिजरी प्ले, मिरेकल प्ले या फिर एक इंटरल्यूड। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोरलिटी प्ले। जो सेवंथ है एवरी मैन जो है, एवरी मैन एक जो है आपका मोरलिटी प्ले है। नाउ नेक्स्ट, द वर्च्यू एंड वाइसेस आर personified in, वर्च्यू एंड वाइसेस आर personified in, ऑप्शंस हैं आपके द मोरलिटीज, द मिजरी, द मिरेकल, द इंटरल्यूड। तो वर्च्यू और वाइसेस को जो है जिसमें पर्सोनिफाई किया जाता है दैट टाइप ऑफ प्लेज इज नोन एज द मोरलिटी प्ले। वैसे भी आप समझ लीजिए वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वाइस मतलब जो है किसी के अंदर की बुराई। तो ये जो है एक तरह से आपका मॉरल से बिलोंग करते हैं, तो मॉरलिटी प्लेस के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका जो है, देयर वर 4 फेमस थिएट्रिकल साइकिल्स इनेक्टेड द मॉरलिटी प्ले। मतलब जब मॉरलिटी प्ले को परफॉर्म किया जाता था तो टोटल 4 साइकिल होते थे। उन चार, वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम्स गिवन बिलो इज रॉन्ग। मतलब जो 4 वो साइकिल होते थे उसमें से एक नाम इनमें से गलत दिया हुआ है। तो वो जो गलत नाम है वो आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे यॉर्कशायर, टाउंसले साइकिल, चेस्टर साइकिल एंड चार्ल्स साइकिल। तो यहाँ पर जो है जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स साइकिल। एक्चुअली में जो है जो ऊपर के तीनों प्ले हैं, जो तीनों साइकिल हैं, यॉर्क साइकिल, टाउंसले साइकिल एंड चेस्टर साइकिल, ये 3 होते थे। और साथ में एक और साइकिल होता था जिसका नाम है कोवेंट्री साइकिल, कोवेंट्री साइकिल। तो जो ये चौथा नाम है चार्ल्स लिखा हुआ है ये गलत है। तो टोटल अगर आप देखें तो मोरलिटी प्ले को जो 4 साइकिल्स में इनेक्ट किया जाता था वो साइकिल्स हैं यॉर्क साइकिल, टाउंसले साइकिल, चेस्टर साइकिल और साथ में जो है कोवेंट्री साइकिल। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड। मतलब जो जॉन हेवुड ने एक इंटरल्यूड लिखा था जिसका नाम है इंटाइटल्ड 4 पीज। 4 पी जो है हम उसको बोलते थे कैरिकेचर्स ऑफ 4 प्रोफेशनल। मतलब जिसमें जो है 4 प्रोफेशनल को दिखाया गया है। हुज प्रोफेशन बिगिन विद पी, मतलब जिनका जो प्रोफेशन था वो पी लेटर से शुरू होता था। इन द 4 प्रोफेशनल लिस्टेड बिलो 1 इज द रॉन्ग। मतलब जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक उसमें से गलत है। विच वन इज दैट? ऑप्शंस हैं आपके द पाल्मर, द पार्टनर, द पाइपर एंड द पेडलर। तो जो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द पाइपर। पाइपर जो है, पाइपर नाम का कोई भी प्रोफेशनल उसमें जो है 4 पीज में नहीं था। जबकि इसकी जगह पर जो पाइपर की जगह पर था वो कौन था? एक ए, ठीक है, एपोथेकरी। ये जो है एक मेडिकल प्रोफेशन को बिलोंग करता था जो है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पी से स्टार्ट होता है। तो 4 आपके जो थे वो पाल्मर, पार्टनर, पेडलर एंड पोथरे। नेक्स्ट जो है आपका अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 जो है वो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ द प्ले इज क्राइस्ट नेटिविटी। जो क्राइस्ट नेटिविटी है वो किस तरह का प्ले है? ऑप्शंस हैं आपके ए मिरेकल प्ले, ए मिजरी प्ले, ए मॉरलिटी प्ले और एन इंटरल्यूड। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए मिजरी प्ले। क्राइस्ट नेटिविटी इज अ मिजरी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन बाय डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है यहाँ पे द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, एंडिंग ऑफ अ रोमांस या द एंडिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल प्ले। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द एंडिंग ऑफ कॉमेडी। डिनाउनमेंट मींस इज दैट द एंडिंग ऑफ द कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय कैटास्ट्रॉफी। तो व्हाट इज मीन बाय कैटास्ट्रॉफी, यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं आपके द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, द एंडिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, एंडिंग ऑफ अ ट्रेजी कॉमेडी, एंडिंग ऑफ अ फॉर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैटास्ट्रॉफी मींस इज दैट द एंडिंग ऑफ द ट्रेजेडी। जबकि डिनाउनमेंट का मतलब होता है एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। नाउ मूविंग फॉर फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in some of the plays an epilogue appears at what stage of the plot does the epilogue appear।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो है कि एपिलॉग जो है कब कब अपीयर होता है प्ले में, मतलब वो शुरुआत में, बाद में, या फिर इन बिटवीन ऑफ द प्ले। तो ऑप्शंस आपको देखिए दे रखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द थर्ड एक्ट, एट एनी स्टेज वेयर इट प्रेजेंस इज फेल्ट नेसेसरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एट द एंड ऑफ द प्ले। जो एपिलॉग है वो हमेशा जो है एंड में आता है, जब प्ले समाप्त हो जाता है तो जो है ये बोला जाता है, तो एट द एंड ऑफ द प्ले। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कोरस। एक कोरस का जो है क्या फंक्शन होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके, द कोरस एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले, द कोरस रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द ड्रामेटिस्ट, द कोरस इज अ बैंड ऑफ द सिंगर्स हु सिंग्स, the chorus comes to declare the ending of an act. So here the correct option is option number A, chorus explain the past and the future events of the play। किसी भी प्ले की जो पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स होती हैं उसको एक कोरस जो है वो दिखाता है या एक्सप्लेन करता है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज कोरस इन इट। मतलब एक प्ले है इनमें से जिसमें एक कोरस आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें से कोरस आया है। ऑप्शंस हैं आपके, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, किंग लियर एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डॉक्टर फॉस्टर। डॉक्टर फॉस्टस में एक कोरस है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 17, इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द इपिलॉग अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड है थोड़ा सा कट गया है बट इपिलॉग लिखा हुआ है, तो इपिलॉग किसमें से आया हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके, एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट्स ड्रीम, डॉक्टर फास्टस, हैमलेट। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एक इपिलॉग आया हुआ है। आपको पता है अभी हम लोगों ने इपिलॉग के बारे में इससे पहले एक क्वेश्चन किया है कि ये एट द एंड ऑफ द प्ले आता है। ए सेक्शन और अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले इज नोन एज इपिलॉग। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 18, a soliloquy is defined as a loud थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर हु कैन हियर दिस लाउड थिंकिंग। मतलब जो है जब एक सोलोलॉकी परफॉर्म हो रही होती है तो उसमें एक लाउड थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर दिखाई जाती है, तो वो जो लाउड थिंकिंग होती है उसको कौन सुन सकता है। ऑप्शन है आपके, द कैरेक्टर हिमसेल्फ, मतलब वो कैरेक्टर खुद सुनता है, द हीरोइन ऑफ द प्ले, मतलब प्ले की जो हीरोइन है, कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज, मतलब वो सारे कैरेक्टर जो उस समय स्टेज पे प्रेजेंट हैं, या फिर द होल ऑडियंस। तो ये जो है ऑप्शन जो आपका करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द होल ऑडियंस। पूरी की पूरी ऑडियंस सुन सकती है कि वो जो भी एक्टर है वो अपने मन में क्या सोच रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्ले इज नॉट मीन फॉर एक्टिंग। मतलब इनमें से एक प्ले वो है जो एक्टिंग के लिए नहीं लिखा जाता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वो है। तो ए रोमांस, ए क्रॉनिकल प्ले, ए क्लोजेट प्ले, ए मास्क। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लोजेट प्ले। क्लोजेट प्ले जो है एक तरह से जो है इसको टू रीड, मतलब पढ़ने के लिए जो है इसको जो है लिखा जाता है, ना कि इसको परफॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। मतलब जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग कितनी ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की गई थी। तो ऑप्शंस हैं आपके, वन सेंट्रल यूनिटी, टू ड्रामेटिक यूनिटीज, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज, नो नंबर फिक्स्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज, तीन ड्रामेटिक यूनिटीज की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक ट्रेजेडी के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 4, 5, 6 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 6। अरिस्टोटल ने जो है जो एक्सप्लेन किया है अपने ट्रेजेडी के बारे में, जब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने बताया है कि कैरेक्टर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, स्टोरी लाइन, तो ये जो चीजें हैं वो मिल करके टोटल जो होती हैं वो 6 होती हैं। तो टोटल 6 पार्ट्स उन्होंने जो है एक ट्रेजेडी के बताए हैं। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 22, which is supposed to the first regular tragedy in English। This is very important question। फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश, मतलब किसको जो है पहली जो है ट्रेजेडी माना जाता है, रेगुलर ट्रेजेडी माना जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज रोएस्टर डोएस्टर, गोरबुटक, मॉर्ट दी ऑर्थर, ट्रायलस एंड क्रिसीडा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोरबुटक को जो है हम मानते हैं
फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी, जबकि जो है हम यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन। रोइस्टर और डोइस्टर को फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी माना जाता है। रोइस्टर एंड डोइस्टर को हम पहली जो है रेगुलर कॉमेडी मानते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी जो है लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, जो कि चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा है या फिर टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये पूछा गया है गोरबेडक इज रिटन इन द कोलेबोरेशन बाई, मतलब जो गोरबेडक है वो किन दो ऑथर्स ने कोलेबोरेट करके लिखा था। तो जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज सैकविल एंड हेवुड, निकोलस उडाल एंड थॉमस नोट्रॉन एंड जॉन स्केल्टन, थॉमस सैकविल एंड थॉमस नोट्रॉन। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट वाज रिटन विद द कोलैबोरेशन ऑफ सैकविल एंड नोट्रॉन। जो सैकविल और नोट्रॉन थे उनके कोलैबोरेशन से जो है ये लिखी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसके ऑथर कौन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, थॉमस किड एंड रॉबर्ट ग्रीन। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 में दैट इज सी, थॉमस किड। स्पेनिश ट्रेजेडी को जो है लिखा था थॉमस किड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय जॉर्ज पीले, मतलब जो है इसमें से जॉर्ज पीले के द्वारा कौन सा प्ले लिखा गया था। जॉर्ज पील भी इसको पढ़ते हैं। तो द वाउंड्स ऑफ द सिविल वॉर, जोकास्टा, टाइटस एड्रोनिकस, द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टाइटस एड्रोनिकस was written by George Peele. Next question, question number 26, one of the following dramatist does not belong to group of the university wits, मतलब जो है इनमें से एक जो ऑथर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, वो यूनिवर्सिटी विट्स को नहीं बिलोंग करते हैं, तो उन्हें बताना है, मार्क हिम आउट। ऑप्शंस हैं आपके मॉर्लो, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज पील, थॉमस किड। तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन बी है जॉर्ज वेबस्टर, वो जो है एक यूनिवर्सिटी विट नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स यूजुअली अ कलेक्शन ऑफ द ड्रामेटिस्ट हु जनरली बिलोंग टू द कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज रिटन ओनली ट्रेजेडीज, मतलब इनमें से एक ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने केवल क्या लिखा है, केवल ट्रेजेडीज ही लिखा है। मार्क हिम आउट, उन्हें हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आपके बेन जॉनसन, मॉर्लो, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो है केवल ट्रेजेडीज लिखी है, उन्होंने कभी भी अपना हाथ कॉमेडी या किसी दूसरे जॉनर में नहीं आजमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन द इंग्लिश। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने गोरबेटक के बारे में पढ़ा कि पहली जो है रेगुलर जो कॉमेडी है उसका नाम क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज जोकास्टा, द इंग्लिश ट्रेवलर, गैमर, गुर्टन्स, निडल, रॉयस्टर डॉयस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका रॉयस्टर डॉयस्टर। रॉयस्टर डॉयस्टर जो है वो आपकी पहली रेगुलर जो है कॉमेडी मानी जाती है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबेडक वाज लेटर गिवन द टाइटल, मतलब जो पहली ट्रेजेडी थी जो गोरबेडक थी उसको बाद में क्या टाइटल दिया गया। गैमर, गुर्टन्स, निडल, इंडिमियन, कार्पस क्रिस्टी, फेरेक्स एंड पैरेक्स। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोरबेडक को जो है एक तरह से उसको सब टाइटल मिला फेरेक्स एंड पैरेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, मतलब किस साल जो है ग्लोब थिएटर को बनाया गया था। तो ऑप्शंस हैं आपके 1588, 1598, 1594 एंड 1599। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1599 में ग्लोब थिएटर को जो है बनाया गया था। तो ये जो है आपके टोटल 30 एमसीक्यूज थे विच वर बेस्ड बेसिकली ऑन द ड्रामाज, जिसमें जो है मिरेकल प्ले, मिजरी प्ले, इंटरल्यूड्स और जो है जो आपकी पहली ट्रेजेडी क्या थी, पहली कॉमेडी क्या थी, उस पर बेस्ड थे। तो अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।